नमस्ते छात्रों। आज कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक में गद्य पाठ 7वां है, डॉक्टर का अपहरण। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। अपहरण यानी उठाकर ले जाना। डॉक्टर का अपहरण है डॉक्टर को उठाकर ले जाना। तो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी लिखित ये गद्य पाठ है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी के बारे में परिचय जान लेंगे। परिचय: डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी, इनका जन्म 9 मार्च 1838 में हुआ। इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद ज़िले के इंदिरापुरम नामक छोटे से गांव में हुआ। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है और इनकी बाल रचनाएं जो है वह परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों को जिज्ञासा उभारने वाली और उनको कल्पना में नूतन रंग भरने वाली ऐसी इनकी बाल रचनाएं जो है वह प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख कृतियां देखो: खेल बच्चों का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तश्तरियाँ, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि इनके वैज्ञानिक बाल उपन्यास है। यानी कहने का मतलब ये कि डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बच्चों के लिए बाल साहित्य लिखा है और बाल साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाई है। प्रस्तुत जो पाठ है डॉक्टर का अपहरण, इस पाठ में डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने यहाँ पर एक विज्ञान कथा है, विज्ञान की कहानी है। कहानी किसे कहते हैं? तो जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी कहलाता है। और डॉक्टर का अपहरण एक वैज्ञानिक कहानी है, वैज्ञानिक कथा है, जिस कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योगों के अंधाधुंध विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जल वायु प्रदूषण से होने वाले कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक करने का प्रयास प्रस्तुत पाठ के माध्यम से डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने किया है। इस पाठ में डॉक्टर भटनागर जी नामक एक डॉक्टर है, जाने माने डॉक्टर हैं, शहर के जाने माने डॉक्टर। और जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता तो ये बीमार व्यक्ति जब बीमार होता है तो उसके घर के सदस्य जो है जब डॉक्टर को उठाने के लिए, जब डॉक्टर को बुलाने के लिए आते तो डॉक्टर कभी समय नहीं देखते, उसके साथ तुरंत चले जाते और उसकी बीमारी के लिए अता पता लगाते। इसलिए परिचित डॉक्टर और ये होशियार डॉक्टर होने की वजह से अमेरिका में एक सत्कार समारंभ भी हुआ था। इसलिए ये जाने माने डॉक्टरों में गिने जाते हैं। तो इस तरह से उनके जीवन में घटित एक घटना यहाँ पर बताने का प्रयास लेखक हरिकृष्ण देवसरे जी ने किया है। तो पाठ की शुरुआत इस तरह से देखो, पाठ्य पुस्तक निकालो और पाठ्य पुस्तक में देखो। तो पाठ की शुरुआत देखो: कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। देखो शब्द लिखो, लापता यानी गुम, लापता गुम। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक गुम हो जाने का समाचार जो है वह अखबार में आया था और फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चला और उनके बारे में कोई खबर अखबार में छपकर भी नहीं आई। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। देखो घटना किस तरह से घटित हो गई। तो एक दिन रात के 2 बजे भटनागर जी के घर के कॉल बेल जो है वो बज उठी और आदत के अनुसार डॉक्टर समय नहीं देखते थे,
तुरंत उस मरीज को देखने के लिए चले जाते थे। इसलिए आदत के अनुसार वे उठे और वे तुरंत जाने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी जो है वह जाग रही थी, किंतु बिस्तर पर भी पड़ी रही। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। उनकी पत्नी जो है वह जाग रही थी, फिर भी वह बिस्तर पर वैसे ही पड़ी रही, क्योंकि उसे पता था कि डॉक्टर जो है वह हर रोज कोई ना कोई बीमार व्यक्ति, उसके घर के सदस्य जो है वो डॉक्टर को ले जाने के लिए आते हैं। इसलिए पड़ी पड़ी वह सो गई। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। शब्द लिखो, सीरियस, चिंताजनक, सीरियस, चिंताजनक। जब भी कोई मरीज सीरियस होता, चिंताजनक होता, तब अस्पताल का चौकीदार जो है वो उठाने के लिए आ जाता। मरीज ही नहीं आते, मरीज के घर के सदस्य ही नहीं आते, तो कब जब कोई अस्पताल में का एक आध मरीज, कोई मरीज अगर अस्पताल में का सीरियस होता, अगर कोई मरीज चिंताजनक होता, तो अस्पताल का चौकीदार जो है वो डॉक्टर साहब को उठाने के लिए आता है। अगर किसी को उन्हें घर पर बुलाकर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। देखो, अस्पताल से चौकीदार ही आता है ऐसा नहीं, कोई मरीज अगर बीमार होता है तो उसके घर के सदस्य जो है वो भी डॉक्टर साहब को उठाने के लिए आ जाते हैं। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। शब्द लिखो, परम, परम कर्तव्य, परम सबसे बढ़कर, परम सबसे बढ़कर, सहर्ष खुशी खुशी, सहर्ष खुशी खुशी। डॉक्टर भटनागर जी मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, सबसे बड़ा अपना कर्तव्य है ऐसा समझते थे, और इस बात का वे कभी बुरा नहीं मानते बल्कि वे सहर्ष चले जाते, वे खुशी खुशी उनके साथ चले जाते। कोई उन्हें फी दे या न दे, उनकी इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। बुलाकर ले जाने वाले लोग उन्हें फीस दे या न दे, इस बात की उन्हें कभी चिंता नहीं थी, वे तुरंत चले जाते थे। उस रात भी वो उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। शब्द लिखो, गाउन, लबादा, गाउन, लबादा। उस रात भी ऐसे ही हुआ। घर की कॉल बेल, रात के 2 बजे घर की कॉल बेल बज उठी और उन्होंने दरवाज़ा खोला और हर रोज़ की तरह वे उस रात भी उठे और उन्होंने लंबा सा गाउन जो है, लंबा सा एक जो वेश है, डॉक्टर का एक वेश होता है, डॉक्टर का एक कपड़े पहनने का तरीका होता है, ऐसा लंबा गाउन उन्होंने पहना और दवाइयों का बैग उठाकर वे चले गए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। देखो, आमतौर पर ऐसा होता है कि डॉक्टर 1-2 घंटे में वापस लौट आते थे, चाहे वे अस्पताल में जाए या चाहे वे किसी मरीज के घर जाए, वे 1-2 घंटे में वापस लौट आते हैं, क्योंकि सवेरे उन्हें अस्पताल समय पर जाना होता है और वे समय के बहुत ही पाबंद थे। वे अपने निश्चित समय पर अस्पताल जाते थे, उन्हें आदत थी अपने निश्चित समय पर अस्पताल जाने की, इसलिए वे 1-2 घंटे में लौट आते थे। किंतु उस दिन वे लौटकर नहीं आए। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। किंतु उस दिन वे सुबह तक लौट कर नहीं आए, इसलिए उनकी पत्नी को चिंता होने लगी कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे, वे कौन सी हालत में होंगे, कौन सी स्थिति में होंगे। इसके बारे में डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी जो है वह चिंतित हो गई। वह सोच विचार करने लगी कि अब क्या करें। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई होगी। शब्द लिखो, गंभीर, चिंताजनक। किंतु उनको लगा कि डॉक्टर भटनागर जी नहीं लौटे, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि मरीज की हालत जो है, मरीज की स्थिति जो है वह चिंताजनक हो गई होगी, इसलिए उन्हें आने में देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा
कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाए, इसलिए वहां से वे सीधे अस्पताल चले जाए, ऐसा उन्हें महसूस होने लगा, ऐसा उन्हें लगने लगा। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। किंतु कुछ समय होने के बाद कुछ लोग जो है, कुछ मरीज जो है वो उनके घर उन्हें पूछने के लिए आने लगे, डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, ऐसा पूछने के लिए आने लगे। उस समय उनकी पत्नी जो है वह परेशान हो गई, चिंताजनक हो गई, हैरान हो गई, उसकी हैरानी और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे, वह चिंता करने लगी। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। इसलिए उनकी पत्नी ने क्या किया, तो उनके जो मित्र थे, डॉक्टर साहब के जो मित्र थे या उनके जो सगे संबंधी थे, उनको फोन किया और पूछताछ करने लगी, किंतु वहां से कोई जानकारी प्राप्त न होने पर वह दुखी हो गई, परेशान हो गई। जानकारी उनसे कोई प्राप्त नहीं हो रही थी कि डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे, किस हालत में होंगे, किस स्थिति में होंगे, इसके बारे में वह चिंता करने लगी थी। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हो और किसी कारण से जल्दी वापस न आ पाए हो। उसे ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर साहब किसी दूर के गांव में गए होंगे और उन्हें आने में देरी होती होगी, ऐसा भी उनकी पत्नी को लगने लगा। यानी उनकी पत्नी जो है वह घर बैठे बैठे तरह तरह के विचार जो है वह करने लगी। उसे लगता है कि डॉक्टर साहब किसी दूसरे गांव गए होंगे, दूर के गांव गए होंगे, आने में देर होती होगी और वापस आने में देरी होती होगी, ऐसा उन्हें लगने लगा था। आगे देखो, शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्हें पुलिस स्टेशन को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया। शब्द लिखो, हैरानी, परेशानी, हैरानी, परेशानी। डॉक्टर भटनागर जी गायब हो गए और इतने समय तक नहीं आए, इसलिए उनकी पत्नी जो है वो परेशान हो गई। परेशानी का कारण जो है वो बन गया था। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। शब्द लिखो, वायरलेस, बेतार, वायरलेस, बेतार। देखो, चारों ओर खोज शुरू हो गई और बेतार से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर साहब के गायब होने का समाचार जो है वो शहर भर में फैल गया था, क्योंकि उस शहर के जाने माने डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर भटनागर जी थे, इसलिए उनके गायब होने का समाचार जो है वो बिजली की तरह शहर भर में फैल गया था। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। देखो, उनकी पत्नी खोज के लिए सिर्फ इतना कह रही थी कि डॉक्टर साहब जो है वो अपनी गाड़ी में, अपनी कार में नहीं गए, तो उन्हें लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी। देखो आगे वही, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिनके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। देखो, उनकी पत्नी कहते कि डॉक्टर भटनागर जी अपनी स्वयं की कार जो है वो लेकर नहीं गए थे, तो उन्हें लेने के लिए कोई बड़ी गाड़ी आई थी और बड़ी गाड़ी के पहियों के निशान जो है वो उनके घर के सामने, उन्हें फुटपाथ पर, सड़क के किनारे और घर के सामने उन्हें दिखाई दे रहे थे। जाहिर था, आगे देखो, जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं। जाहिर था कि डॉक्टर साहब जो है, बड़ी गाड़ी इसका मतलब ट्रक या बस में गए होंगे, यानी डॉक्टर साहब जो है शहर से बाहर गए हैं, ऐसा अनुमान जो है वो पुलिस लगा रही थी। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। देखो, बड़े
टायरों के निशान घर के सामने मौजूद थे, जिससे उनकी पत्नी ने कहा। इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि डॉक्टर भटनागर जी को लेने के लिए कोई ट्रक या बस आ गई होगी और मोहल्ले वालों से पूछताछ की, किंतु मोहल्ले वालों से भी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। इसलिए पुलिस ने वायरलेस से सूचना जाहिर कर दी कि किसी एक्सीडेंट के बारे में अगर सूचना मिले तो तुरंत जो है वो पुलिस को जानकारी दे दे। कई दिन बीत गए, कोई सूचना न मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी होगी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। देखो, कई दिन हो गए, कई दिनों के बाद भी कोई सूचना नहीं मिल रही थी। चूंकि डॉक्टर भटनागर जी के बारे में, भटनागर जी शत्रु भी कोई नहीं था, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई होगी। ये भी उन्हें पुलिस इस सूत्र को भी नहीं मान रही थी। पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। देखो, पुलिस कई दिन बीत गए, किंतु कोई सूचना नहीं मिल रही थी। इसलिए डॉक्टर भटनागर जी का कोई शत्रु भी नहीं था, इसलिए उनकी हत्या कर देना ये व्यर्थ बात थी। इसलिए पुलिस अब 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण कर लिया होगा और डॉक्टर भटनागर जी की पत्नी को मोटी रकम की मांग करेंगे, ये एक सूत्र। और दूसरा सूत्र ये था कि किसी डाकू का गिरोह, डाकू का दल जो है, उसमें से किसी डाकू पर इलाज करने के लिए डॉक्टर भटनागर जी को उठाकर ले गए होंगे। ऐसा पुलिस को अनुमान जो है वो हो रहा था। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। अब दिन पर दिन बीतने लगे और डॉक्टर भटनागर जी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। और डॉक्टर भटनागर जी का अचानक गायब हो जाना ये पुलिस के लिए और लोगों के लिए भयभीत कर देने वाली घटना थी और पुलिस के लिए परेशानी की घटना थी कि किस तरह से डॉक्टर भटनागर जी गायब हो गए होंगे, किस तरह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, इसके बारे में पुलिस जो है वो परेशान हो गई थी। और लोग जो है शहर में के वो पूरी तरह से भयभीत हो गए थे कि अचानक डॉक्टर भटनागर जी किस तरह से गायब हो गए होंगे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छपा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। देखो, डॉक्टर भटनागर जी गायब होने का समाचार अखबार में सिर्फ एक बार आया, क्योंकि लोग डर गए थे, लोग परेशान हो गए थे कि डॉक्टर भटनागर जी किस तरह से गायब हो गए हैं। उनके बारे में कोई सोच नहीं पा रहा था कि इतने अच्छे डॉक्टर अचानक कैसे गायब हो गए। लोग डर रहे थे, लोग भयभीत हो गए थे। इसलिए डॉक्टर भटनागर जी के बारे में समाचार अखबार में सिर्फ एक बार ही छपा था। बाद में इस भय के कारण ये बात जो है वह दबा दी गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर खड़ी हो जाती जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। शब्द लिखो, हालत दशा। धीरे धीरे कई महीने बीत गए और कई महीने बीत जाने के बाद भी श्रीमती भटनागर जी निराश हो गई थी और वह उसकी स्थिति जो है वह पागलों के समान हो गई थी। और हर रोज सुबह वह दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति का इंतजार करने लगी थी। उसे लग रहा था कि किसी न किसी तरह उसके पति जो है वह वापस लौट आएंगे, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। इसलिए प्रतिदिन सवेरे श्रीमती भटनागर जी दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति डॉक्टर भटनागर जी की प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। उन्हें लगा कि डॉक्टर भटनागर आ गए थे, लेकिन कहाँ है।
देखो, कई महीने के बाद श्रीमती भटनागर जी को दरवाजे के सामने उसी गाड़ी के पहियों के निशान जो है वो दिखाई दिए, इसलिए उसे ऐसा लगने लगा कि डॉक्टर साहब आ गए होंगे, लेकिन डॉक्टर साहब है कहाँ। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी, खोज जारी हो गई, पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। देखो, श्रीमती भटनागर जी ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया और पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस का एक दल जो है वो श्रीमती भटनागर जी के घर आया और वे छानबीन करने लगे, जांच कार्य जो है वह करने लगे। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना ठीक कठिन था। उन्होंने गाड़ी के पहियों के निशान देखे और उस निशान से कोई अनुमान, कोई अंदाज लगाना पुलिस को भी अब कठिन हो रहा था। हाँ, एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। शब्द लिखो, हतप्रभ, भौचक, भौचक। वहां पर जांच करने के बाद पुलिस को एक सीढ़ी अवश्य मिली जो सीढ़ी लिफाफे में बंद थी और उस लिफाफे के ऊपर श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा हुआ था। वह सीढ़ी तुरंत सुनने की व्यवस्था पुलिस ने की और सीढ़ी सुनते ही सब लोग जो है आश्चर्यचकित हो गए, भौचक हो गए, हतप्रभ हो गए, क्योंकि वह आवाज जो है डॉक्टर भटनागर जी की आवाज थी और डॉक्टर भटनागर जी कह रहे थे। देखो, तो यहाँ तक छात्रों में तुम्हें ये पाठ समझाता हूँ। इसके आगे का भाग जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम आज इस वीडियो में डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ और उनकी पत्नी किस तरह से परेशान थी, डॉक्टर भटनागर जी किस तरह से उस शहर के मशहूर डॉक्टर थे और वह किस तरह से अचानक लापता हो गए, उनका अपहरण हो गया, इसके बारे में जानकारी मैंने तुम्हें यहाँ तक दी है। ये जानकारी फिर से सुनो, ये आपके समझ में ज़रूर आ जाएगी। इसके बाद की जानकारी जो है वो अगले वीडियो में आपको सुनने को अवश्य मिलेगी। तो धन्यवाद छात्रों।